केरल के वायनाड में आई तबाही में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लैंडस्लाइड के बाद हालात बेहद ही मुश्किल हो गए। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है क्योंकि अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। केरल का वायनाड कुदरत के कोप की वजह से कराह रहा है। नरक जैसे हालात हो गए हैं। हजारों लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन दुश्वारियां अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। चिंता वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वायनाड के कई इलाके लैंडस्लाइड की जद में आए हुए हैं। हर तरफ तबाही का मलबा नजर आ रहा है। वायनाड के कई इलाकों का नक्शा ही मिट चुका है। जिंदगी घुटनों पर आ चुकी है। लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुदरत का कहर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा पड़ा है उनमें मुडकई, अटमाला, नूल पूझा और चूरामाला हैं। मानसून इन इलाकों पर कहर बनकर टूट रहा है क्योंकि बारिश होने से राहत के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 2 हफ्ते से बारिश का दौर जारी है। यही लैंडस्लाइड की वजह मानी जा रही है। 20,000 से ज्यादा आबादी वाले 4 गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। वायनाड में फिलहाल केरल के 12 जिलों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दूसरे कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते से ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। केरल में इस तरह की ये पहली त्रासदी नहीं है। हाल के वर्षों में कुदरत की मार से केरल लगातार कराह रहा है। दो 2018 में आई बाढ़ में 483 लोगों की जान चली गई थी। वहीं साल 2019 में पुथुमाला में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। ये सिलसिला यही नहीं थमा। साल 2021 में इडुक्की और कोट्टायम में 35 लोगों की जान चली गई। साल 2022 में बाढ़ और भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2015 से 2022 तक 2239 घटनाएं केरल में हुई। पिछले 6 सालों में प्राकृतिक आपदा में यहां 714 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वायनाड में आए कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा उन 4 गांवों में दिखी जहां पहाड़ों से गिरे मलबे ने पूरे के पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। हाहाकारी तस्वीरों के बीच
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी हैं और लोगों के बीच अपनों को पाने की उम्मीद जगाए हुए हैं। वायनाड के मुंडकई और चुरलमला गांव में पहाड़ खिसकने से आए सैलाब में गांव के ज्यादातर मकान बह गए। वहां से आई एक तस्वीर में घायल लोगों को ले जाने के लिए चुरलमला गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा वहां से थोड़ी दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए। बाद में कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक चुरलमला गाँव में करीब 400 मकान थे, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा गाँव ही तबाह हो गया। बताया गया कि बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए और जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। इसीलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां वायुसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। मुंडकई विलेज है, वहां पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहां से विक्टिम्स, जो इंजर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।